हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था और आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को यानी एक्सरसाइज 3.2 के आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ a1/a2, b1/b2, c1/c2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। यानी आपको कुछ इक्वेशंस दी गई है इस क्वेश्चन में और उनमें से आपको बताना है यानी जो इनकी रेशियोज यानी a1/a2, b1/b2, c1/c2 को कंपेयर करना है और आपको उससे पता लगाना है कि इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने जो आपको इस चैप्टर का बेसिक्स यानी जो इसकी पहली वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो उसमें मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई हैं कि कब हम रेशियो को कंपेयर करते हैं तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस होती है, कंसिस्टेंट, सब मैंने बता रखा है। जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। फिर भी इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि सपोज करिए यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी होती हैं यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन दे रखी होंगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरी है जब मैं a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 और c1/c2 यानी तीनों आपस में इक्वल हो तो उस केस में मेरे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और लाइंस कैसी होती हैं तो लाइंस हमारी होती हैं कोइंसिडेंट यानी एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होती है लाइन। अब जब a1/a2 इज नॉट इक्वल है वो b1/b2 के तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं और लाइंस होती है इंटरसेक्टिंग। और तीसरा केस होता है यानी a1/a2 तो इक्वल हो b1/b2 के बट ये नॉट इक्वल हो किसके c1/c2 के तो उस केस में नो सॉल्यूशन होते हैं और लाइंस हमारी कैसी होती है पैरेलल होती है। ये तो होगी बात, बट ये हमारा क्वेश्चन तो पूछ रहा है इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होगी और इनकंसिस्टेंट होगी जब हम इनके a1/a2, b1/b2, c1/c2 को कंपेयर करेंगे। जिस भी केस में सॉल्यूशन आ रहे हैं ना इसमें इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, इसमें यूनिट आ रहा है, इसमें तो सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है यानी नो सॉल्यूशन है। ठीक है, जिस भी केस में सॉल्यूशन आ रहे हैं तो आप उस इक्वेशन को कहोगे कंसिस्टेंट। पहले आप कंपेयर करा आपने और आपने देखा कि हाँ भाई ये तीनों इक्वल आ गए तो मतलब इसका मतलब इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन आ रहे हैं तो इक्वेशन कंसिस्टेंट। इसमें भी देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 यानी यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, आ तो रहा है ना सॉल्यूशन, चाहे एक आए चाहे दो आए सॉल्यूशन आना चाहिए तो ये इक्वेशन भी कैसी हो जाएगी कंसिस्टेंट हो जाएगी यानी जिस इक्वेशन के सॉल्यूशन आए उसको हम कंसिस्टेंट कह देंगे। अब जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पर जब इन तीनों को कंपेयर किया तो नो सॉल्यूशन आ रहा है यानी a1/a2 इक्वल हो b1/b2, ये नॉट इक्वल हो c1/c2 तो नो सॉल्यूशन। तो जिस इक्वेशन में नो सॉल्यूशन आए तो उसमें कह देंगे हम क्या है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। वो कैसी इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट। बात समझ आई। और इसी फॉर्मूले को अब यहाँ पर लगाते हैं। सबसे पहले कंपेयर करते हैं इनको तो a1/a2 लिखते हैं हम यानी 3/2 लिखा इज इक्वल में b1/b2 यानी 2/(-3) इज इक्वल टू c1/(-c2) तो यानी 5/(7). अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे 3/2 इज -2/3 इज इक्वल टू 5/7 यानी सबसे पहले तो यही नॉट इक्वल हो गया ना, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। ये कैसा केस बन गया, ये केस बन गया कि a1/a2 ये नॉट इक्वल है b1/b2 और मैंने अभी आपको बताया कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल हो जाए b1/b2 में तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है तो इक्वेशन क्या है कंसिस्टेंट है। तो आप क्या लिख देंगे इधर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट क्योंकि हमारा कैसा आ रहा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2 और इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होते हैं तो सॉल्यूशन तो आ रहा है तो इक्वेशन कैसी है कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2x - 3y इज इक्वल टू 8 और एक दूसरी इक्वेशन है 4x - 6y इज इक्वल टू 9। अब सबसे पहले कंपेयर करते हैं a1/a2। a1 क्या होता है b1 क्या होता है ये तो आपको पता ही है, ये जो ऊपर होता है a1 b1 c1 ऊपर वाली इक्वेशन को सबको a1 b1 c1 और ये क्या होता है a2 b2 c2। ठीक है, तो सबसे पहले a1 यही है तो a1 लिखा a1/a2 यानी 4 इज इक्वल b1/b2 यानी -3 पूरा लेते हैं y के साथ वाला पूरा तो क्या है माइनस में, फिर इधर भी पूरा लेंगे यानी माइनस में इज इक्वल में 8/9। अब देखिए माइनस से माइनस गया 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4।
अब क्या हो गया, यानी 1/2 इक्वल है 1/2 के, बट ये नॉट इक्वल है 8/9 के। तो ये कैसी सिचुएशन बन गई, यानी ये बन गया कि A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, और ये क्या है, नॉट इक्वल है C1/C2 के। तो इस केस में क्या होता है, ये देखिए A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के, ये नॉट इक्वल हो C1/C2 के, तो उस केस में नो सॉल्यूशन। और जिस भी इक्वेशन के नो सॉल्यूशन हो तो उसे क्या कहेंगे हम, अभी बताया था मैंने, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे। तो इसको क्या कह देंगे हम, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, देखिए थर्ड पार्ट कह रहा है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं, ये काम है हमारा, यानी A1/A2, यानी A1 तो 3/2 है, इसके नीचे A2 कितना है, 9 है। ठीक है, इज इक्वल B1/B2, B1 कितना है, 5 B1 है हमारा 5/3, और B2 कितना है, ये पूरा लेंगे y के साथ में, क्या -10 है, -10। ठीक है, इज इक्वल टू 7/14। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, 9 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख सकता हूँ मैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। ये चीज डिवाइड में, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई में लिखूँ तो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाती, पता है ना आपको, यानी 3/2 क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू में ये 9 है तो क्या हो जाएगा 1/, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से इसको करूंगा मैं, यानी 5/3, इसको डिवाइड में है -10/1, इसको मल्टीप्लाई में करूंगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी 1 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, इस इक्वल में 7/14। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आगे। क्या है, 3 1 जा 3, 9 2 जा 18, ये कितना हो जाएगा, माइनस में 5/30। ठीक है, और इसके बाद इज इक्वल टू 7/14। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। अब ये तो आ गया 1/6 इक्वल में, यहाँ तो क्या आ रहा है, पर ये आ रहा है माइनस में 1/6, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा, और इसको तो हमें देखने की फिर जरूरत ही नहीं है। ये कैसा सिचुएशन बनी, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या होता है इस केस में, यानी इज नॉट इक्वल टू B1/B2 में, तो इसमें यूनिट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो आ रहा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन आ रहा है, चाहे यूनिट आए चाहे मैनी आए, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगी। फोर्थ पार्ट पर मिलते हैं। 4 है हमारा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। दूसरी इक्वेशन है -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A1 B1 ये सब कंपेयर करते हैं। A1/A2 क्या है, यानी 5/A1, x के साथ वाला ऊपर में जो होता है ये क्या होता है, मैं एक बार आपको ध्यान से बताता हूँ। A1 होता है 5, यानी यहाँ पर पहली इक्वेशन में x के साथ वाला, B1 होता है ये जो पहली इक्वेशन में y के साथ वाला पूरा यानी -3, और C1 होता है ये जो कांस्टेंट है। A2 क्या होता है, यानी 2 जो दूसरी इक्वेशन है तो x के साथ वाला पूरा यानी -10। B2 क्या होगा 6, और C2 क्या होगा, C2 होगा 22, क्या होगा 22। ठीक है, तो इसी तरीके से अब क्या होगा A1/A2 यानी A1/A2 यानी 5/10 इज इक्वल में B1/B2 यानी -3/6 इक्वल में 11/22। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/2, और ये क्या हो जाएगा ये भी माइनस में 1/2, और ये क्या हो जाएगा ये भी माइनस में 1/2, क्योंकि 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में। यानी तीनों क्या हो गए इस सिचुएशन में, यानी A1/A2 इक्वल हो गए B1/B2 इज इक्वल हो गए C1/C2। इस केस में क्या होता है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो मैनी सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन तो आ ही रहे हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगेन क्या हो जाएगी, इक्वेशन कंसिस्टेंट है। पार्ट 5 देखते हैं इसका। तो हमारी फिफ्थ पार्ट क्या है, पहली इक्वेशन क्या है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, दूसरी क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12।
तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले वही कंपेयरिंग, a1 क्या है पता चल गया आपको, x ऊपर वाले इक्वेशन में x के साथ वाला लिख लो, आपको अगर कन्फ्यूजन होती है तो लिख के रख लो 4/3। b1 क्या है y के साथ वाला ऊपर वाली इक्वेशन में 2, और c1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से a2 क्या हो जाएगा, नीचे वाली इक्वेशन के x के साथ वाला यानी 2, b2 क्या हो जाएगा 3, और c2 क्या हो जाएगा यानी 12। अब रख लो a1/a2 यानी 4/3 अपॉन में 2 इक्वल में b1/b2 यानी 2/3 इज इक्वल में c1/c2 यानी 8/12। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, 2/1 2/1 क्या है डिवाइड में 4/3 के, जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई में लाऊंगा, जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा मल्टीप्लाई में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी 2 नीचे आ जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा, तो यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा। ये 2/3 है, ये 8/3 12 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना आ गया 2/3 आ गया, ये भी कितना है 2/3 आ गया, और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये भी कितना आ गया 2/3 आ गया। तो इस सिचुएशन में भी क्या हुआ, यही हो गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और इस केस में अभी मैंने बताया क्या होता है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन तो है, तो इक्वेशन अगेन क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी कंसिस्टेंट हो जाएगी, इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 4, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी आपको क्या करना है, जो इक्वेशंस दी गई हैं सबसे पहले उसमें से ये पता लगाना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, जैसे आपने ऊपर पता लगाया था सेम उसी तरीके से, बस इसमें एक स्टेप आगे है। क्या स्टेप आगे है कि आपको अगर कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, कैसे, ग्राफिकली। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगी तो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले a1 क्या है, यहाँ पर a1 है हमारा 1 h के साथ वाला, b1 क्या है, ये भी 1, c1 क्या है 5, a2 क्या है 2, b2 क्या है 2, c2 क्या है 10। कंपेयर करो, आप कैसे कंपेयर करेंगे, तो देखिए सबसे पहले a1/a2 यानी 1/2 इक्वल है 1/2 के, ये इक्वल 5/10, यानी इसको भी काटूंगा जब मैं तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2, यानी तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इस केस में क्या होते हैं, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और जिस भी इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन, तो यानी इसका मतलब वो इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, ऊपर अभी किया ना। अब कोई कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब ये इक्वेशन तो कंसिस्टेंट आ गई, तो भाई इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे ग्राफिकली, तो चलिए निकालते हैं। अब हमारी दोनों इक्वेशन यानी पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी ये थी। पहले इनके पॉइंट निकाल लेते हैं, ग्राफ पर प्लॉट करना है यानी इसके सॉल्यूशंस बताने। तो पॉइंट निकाल लेते हैं, सबसे पहले एक्स वाई यानी 3 पॉइंट मिनिमम निकालते हैं हम, वही निकालने पड़ेंगे हमें। 3 पॉइंट निकाल लेते हैं, एक्स 8 2 3, ठीक है, एक्स और वाई। अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या रखूँगा 1 रखूँगा तो वाई की कितनी आएगी, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 4 आ जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2 रखूँगा तो क्या आ जाएगी, वाई की 3 आएगी। और एक्स की 3 रखूँगा, एक्स की 3 रखी मैंने तो वाई की कितनी आएगी 2 आएगी, ठीक है। ये हमने 3 पॉइंट निकाल लिए इसके आसान से। इसमें क्या करता हूँ मैं, इन दोनों में से पहले 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या होगा, यहाँ अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई और यहाँ बचा 10, और ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड का, तो एक्स प्लस वाई बराबर 5 लिख सकता हूँ। अब मैं पॉइंट निकालता हूँ, थोड़ी आसानी से हो जाएगी मेरे लिए। मैंने निकाला 8, तो यानी 3 मिनिमम पॉइंट हम निकालते हैं, यानी एक्स और वाई। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रखता हूँ तो वाई की क्या हो जाएगी 4, एक्स की वैल्यू 2 रखता हूँ तो वाई की क्या हो जाएगी 3, और एक्स की वैल्यू मैंने 3 रखी तो वाई की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी सेम पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको प्लॉट्स करते हैं और देखते हैं कहाँ पर क्या बात बनती है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। ये बना लिया हमने ग्राफ अपना, ये हमारी होगी एक्स एक्सिस, ये होगी हमारी वाई एक्सिस।
अब यहाँ पर मैंने सिर्फ पॉजिटिव नंबर प्लॉट किया आप कहेंगे तो मुझे नेगेटिव नंबर की कोई ज़रूरत नहीं, आप हमारे टेबल में देख सकते हैं, तो इसलिए मैंने नेगेटिव नंबर प्लॉट नहीं किया ग्राफ पर। कोई बात नहीं, हमारा काम इससे भी चल जाएगा, ठीक है। तो क्या है, एक्स टी वैल्यू जब 1 है तो वाई टी कितनी है 4 है, एक्स टी 1 है तो वाई टी 4 है, यहाँ पर आएगा कुछ, एक्स टी 2 है तो वाई टी 3 है, एक्स टी 2 है तो वाई टी 3 है, कुछ यहाँ पर आएगा, एक्स टी 3 है तो वाई टी 2 है, एक्स टी 3 है तो वाई टी 2, एक्स टी 3 है रही, वाई टी 2 ये रही, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे, एक्स टी वैल्यू 1 है तो वाई टी 4 है, एक्स टी 1 है तो वाई टी 4 है, ठीक है। एक्स टी 2 है तो वाई टी कितनी है 3 है, यही भी वही पॉइंट है, और एक्स टी 3 है तो वाई टी कितनी है 2 है, वही पॉइंट है, यानी दोनों के वही पॉइंट आए हैं। और मैंने सपोज करिए मैंने इस एक वाली ये जो पॉइंट पहले प्लॉट किए इनको मैं मिला देता हूँ, ठीक है, मिलाया मैंने, और मैंने देखा क्या देखा कि ये जो है इसके भी पॉइंट यहीं पर आ रहा है, क्योंकि एक्स टी वैल्यू 1 4 ये, एक्स टी वैल्यू 2 वाई 3, एक्स टी वैल्यू 3 वाई 2, तो यही आ रहे हैं, तो यही पॉइंट मैं दोबारा क्या ड्रॉ करूं, और यही पॉइंट दोबारा है तो यही दोबारा लाइन बन जाएगी, यानी एक और लाइन बन जाएगी इस इक्वेशन के लिए। तो यानी ये दोनों की, यानी क्या हुआ, इन पॉइंट का, यानी जो इन पॉइंट की लाइन बनी है वो भी यही बनी है, और इस पॉइंट्स की लाइन जो बनी है वो भी यही बनी है, तो यानी इस इक्वेशन की लाइन भी यही है और इस इक्वेशन की लाइन भी यही है। तो यानी क्या हुआ, लाइन के ऊपर लाइन चढ़ गई, और लाइन के ऊपर लाइन चढ़ जाती है तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, यानी मैंने क्या बोला था आपको, जब भी कोइंसिडेंट लाइन हुई तो उस केस में हमारे कैसे सॉल्यूशन होते हैं। अब ग्राफ पर कोइंसिडेंट लाइन आ रही है, यानी चढ़ी हुई एक के ऊपर एक, तो कैसे सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और आप क्या लिख सकते हो कि इस इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशंस है, मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैसी लाइन्स है, कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन्स आएंगे, ठीक है, इस वजह से। और ये इनके आप इनको प्लॉट कर सकते हो, ये भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये जो लाइन है इस इक्वेशन की, और ये लाइन इस इक्वेशन की भी लाइन यही है, तो यानी 2x प्लस 2y बराबर 10। तो सेकंड पार्ट देखते हैं 4 क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है हमारा x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो सबसे पहले a1 b1 c1 निकाल लेते हैं, तो आपको पता ही है, अब ये फिर मैं बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, आप लिख भी सके, कंफ्यूज ना हो। a1 पहली वाली इक्वेशन में x के साथ वाला, x के साथ कुछ भी नहीं तो 1, b1 पहली वाली इक्वेशन में y के साथ वाला क्या है -1 पूरा लेते हैं, और c1 यानी कांस्टेंट जो बचा यानी 8, a2 x के साथ वाला है नीचे वाली इक्वेशन में यानी 3, b2 y के साथ वाले नीचे वाली इक्वेशन में यानी पूरा -3, c2 यानी 16। अब कंपेयर करते हैं जरा, यानी a1 कितना है 1/3, b1 कितना है माइनस में 1/3 इक्वल में क्या हो जाएगा 8/16, ठीक है, 8/16। तो अब देखिए 1/3 माइनस से माइनस कट गया, 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, यानी ये क्या हो गया 1/3 इक्वल है 1/3 के, ये नॉट इक्वल है 1/2 के। तो इस सिचुएशन क्या बनी, यानी a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, बट ये जो है नॉट इक्वल है c1/c2 के। और इस सिचुएशन में यानी अभी मैंने बताया a1/a2 इज इक्वल हो b1/b2 के, और ये नॉट इक्वल हो c1/c2 के, तो कैसे सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन, यानी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। और हमें क्वेश्चन में बोला जब हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी तभी हमें ग्राफ बनाना, क्योंकि ग्राफ भी जब ही बनेगा जब कंसिस्टेंट यानी सॉल्यूशन होंगे, है ना, तो सॉल्यूशन निकलेंगे ही नहीं इसके। तो इक्वेशन क्या इनकंसिस्टेंट है, तो इसीलिए हमें इसमें ग्राफ नहीं बनाना, क्योंकि इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो पार्ट 3 देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन में a1 b1 c1 लिख ले। तो a1 क्या है 2 है, b1 क्या है 1 है, और c1 क्या है -6 है। नीचे वाली में a2 क्या है 4 है, b2 क्या है -2 है, c2 क्या है -4 है। कंपेयर कर लेते हैं a1/a2 यानी 2/4, b1/b2 यानी 1/-2 है ना, ये हमारा 1 है, 1/-2 इस इक्वल में -6/-4, माइनस से माइनस क्या, अब ये क्या हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या 1/2 इक्वल होता है -1/2 के, कभी नहीं हो सकता ऐसा,
कभी भी। तो क्या हो गया, ये कैसी सिचुएशन बनी, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और इस केस में हमारे क्या होते हैं, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 में यूनिट सॉल्यूशन। और जब भी सॉल्यूशन आए इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। और जब इक्वेशन कंसिस्टेंट, तो इस क्वेश्चन बोले उसका ग्राफ बनाइए, उसके सॉल्यूशन बताइए। तो अब चलते हैं हम इससे ग्राफ बनाते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या है, तो 2x + y - 6 = 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। तो इसके पॉइंट्स निकालेंगे इन दोनों इक्वेशंस के और दोनों को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसी लाइंस बन रही है। उस हिसाब से हम उसके सॉल्यूशंस बता देंगे कि मैनी सॉल्यूशंस है, यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन वाला तो केस हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उसका ग्राफ ही नहीं बनेगा और वो इनकंसिस्टेंट होगी, तो बनाने के लिए बोले ही नहीं है। तो सबसे पहले दो ही केस होंगे, यूनिट या इन्फिनाइटली। तो देखते हैं। तो इसके पॉइंट निकालने से पहले ही यहाँ क्या करता हूँ, मैं काम कर लेता हूँ आसानी के लिए। 2x + y -6 उधर जाके +6, इधर भी यही कर लेता हूँ। 4x - 2y -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। अब मैं इन दोनों इक्वेशन के क्या निकाल लेता हूँ, पॉइंट निकाल लेता हूँ, पॉइंट। तो सबसे पहले x y 3 पॉइंट मिनिमम होते हैं। x की वैल्यू जब मैं 1 रखूँगा तो 2 × 1 प्लस का 2 उधर जाके -2 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी। x की वैल्यू जब मैं 2 रखूँगा, 2 × 2 = 4, +4 उधर जाके -4 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जब मैं x की वैल्यू को 3 रखूँगा तो 2 × 3 = 6, +6 उधर जाके -6 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कोई पॉइंट निकाल लेते हैं। 3 पॉइंट्स, 1 2 3, यानी x और y। सपोज करिए मैंने x की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखी, x की वैल्यू रखी 1, तो 4 × 1 4, +4 उधर जाके -4 0, -2y = 0, तो y = 0। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 रखने पर y 0, और 4 की x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 4 × 2 = 8, +8 उधर जाके -8, 4 - 8 -4, और -4 को -2y से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, -4 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी रखी, 2 रखी यहाँ पर, तो y भी कितना आया, 2 आया। x की 3 रखते हैं तो 3 रखी, 4 × 3 = 12, +12 उधर जाके -12, -8 डिवाइडेड बाय -2 कितना आएगा, 4 आएगा। x की वैल्यू 3 रखी तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। ये हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। अब इनको ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। फिर हमने फिर से पॉजिटिव वाला सेक्शन बनाया, क्योंकि हमें यहाँ पर टेबल में पॉजिटिव दिख रहा है तो इसलिए पॉजिटिव बनाएंगे, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले x की वैल्यू 1 है तो y की कितनी है, 4, x की 1 y की 4 लगा दो इधर, x की 2 y की 2, x की 2 y की 2 यहाँ पर। ठीक है, x की 3 y की 0, x की 3 y की 0। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को अब ज्वाइन कर देते हैं इन तीनों पॉइंट्स को। इन तीनों पॉइंट्स को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। ये जो लाइन बनी है किस इक्वेशन से बनी, ये बनी है 2x + y = 6। अब इस वाले पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। x की वैल्यू 1 y की 0, x की 1 y की 0 यही है। x की 2 y की 2, x की 2 y की 2 तो एक पॉइंट तो यही है। x की 3 y की 4, x की 3 और y की यहाँ पर आएगा कुछ 4। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाएंगे जब हम ये जो लाइन कटी है, यानी जो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे, और जब भी दो लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं तो हम जानते हैं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक ही सॉल्यूशन होता है उन इक्वेशन का। एक सॉल्यूशन क्या होगा, अब देखते हैं वो सॉल्यूशन, यानी जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहां से एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को मिला दो, तो x की वैल्यू भी कितनी आई है, 2 आई है, y की भी कितनी आई है, 2 आई है। और कैसा सॉल्यूशन है इन इक्वेशन का, यूनिट सॉल्यूशन है ना। और वो कौन सा यूनिट सॉल्यूशन है, तो बता दिया, x की 2 और y की 2। हमारा फोर्थ पार्ट यानी 4 क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ना। तो ये क्या है, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो a1 b1 c1 लिख ले। तो a1 कितना है 2, b1 कितना है -2, c1 कितना है, c1 है आपका -2, a2 कितना है 4, b2 कितना है 4,
-4 है ना, ठीक है। और C2 कितना है, -5, ठीक है। लिख लिया हमने, कंपेयर कर लेते हैं। A1/A2 यानी 2/4, B1/B2 यानी -2/4, C1/C2 यानी -2/5। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 1/2 इज इक्वल है 1/2 के। ये माइनस से माइनस कटा, ये आ गया 2/5। ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल है। तो ये क्या कंडीशन शो कर रहा है, यानी A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, ये नॉट इक्वल है C1/C2 के। और इस केस में क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन होते हैं। और जिस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, तो अभी मैंने बताया था, इतने सारे क्वेश्चन भी किए हमने, तो आसानी से बता सकते हो, कंसिस्टेंट कहते हैं। और जब इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है तो दिल को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ग्राफ नहीं बनाना पड़ता, सॉल्यूशन नहीं फाइंड करने पड़ते। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। कोई एक रेक्टेंगुलर की शेप में कोई गार्डन है, हाफ द पेरीमीटर उसका, उस रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर इज 36 मीटर। उसका यानी जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका हाफ पेरीमीटर कितना है, 36 मीटर। और एक और बात कह रखी है इसने कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी विड्थ, यानी जो उस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लंबाई है वो 4 मीटर ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है, किससे, ब्रेथ से। तो यानी जो बात डिपेंड है वो ब्रेथ पे। अगर ब्रेथ पता चल जाए हमें तो हम 4 जोड़ देंगे तो लेंथ पता चल जाएगी, क्योंकि 4 ज़्यादा है तो लेंथ, तो ब्रेथ पर ही बात डिपेंड है। अब हमें बताना है कि उसके डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रेथ बतानी है उस रेक्टेंगुलर गार्डन की। तो मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाया, सपोज ये इसकी लेंथ होती है, मान लिया कि मैंने ये लेंथ है, ठीक है, और ये ब्रेथ होती है, ये चीज़ यानी ये भी लेंथ होगी और ये भी ब्रेथ होगी। अब क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है, क्वेश्चन ने जो बोल रखा है वो बोल रखा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द, यानी पेरीमीटर क्या होता है, यानी बाउंड्री, यानी इन सबको मैं जोड़ दूं तो क्या होगा, पेरीमीटर आ जाए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे बना था भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या हमारा, 2 ब्रैकेट में L+B, ये तो फॉर्मूला है। ये आया कैसे, सबको जोड़ दो ना, जब ही तो पेरीमीटर का मतलब होता है सबकी, यानी जितनी भी बाउंड्री है उसकी लेंथ को जोड़ दो। तो बाउंड्री को जोड़ देते यानी L+B + L+B, तो L+B+B यानी 1L + 1L 2L + 1B + 1B 2B। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2, तो अंदर क्या बचा है, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यही तो फॉर्मूला यहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, समझ रहे हो। तो यही हमें बोला है कि हाफ दे रखा है, यानी आधा पेरीमीटर दे रखा है, यानी ये बता रखा है, इतना कुछ हमें हिस्सा बता रखा है उसका, तो आधा बता रखा है। सपोज सर हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L+B होता है। तो हमें पेरीमीटर का यानी पूरे पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, आधे का तो कोई है ही नहीं, तो आधे का नहीं है तो आधे का बना लेते हैं ना, इसको आधा करते थे, ये पूरे का तो आधे का बनाना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ हाफ रेक्टेंगल है ना, हाफ रेक्टेंगल यानी आधे रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, यानी इसको आधे से मल्टीप्लाई कर दो 2, और यहाँ पर क्या है 2 ब्रैकेट में L+B, 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी पेरीमीटर यानी हाफ पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल का, वो होगा लेंथ प्लस ब्रेथ। पूरे का 2 ब्रैकेट में L+B है और आधा कर दिया मैंने इसका, तो आधे का बता दिया। अब मुझे क्या बोल रहा है, वो तो 36 दे रखा है, तो यानी मेरा L+B 36 दे रखा है, यानी 36 मीटर दे रखा है, ठीक है। बट मुझे L नहीं पता ना B पता, बट उसने मुझे एक बात बोली है, क्या बात बोली है कि जो लेंथ है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है, मुझे ब्रेथ पता हो तो मेरी लेंथ का काम बन जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द लेंथ सॉरी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर, मैंने मान ली x है, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ उसने बोला 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो x में 4 जोड़ दूं तो x+4, लेंथ आ गई ब्रेथ आ गई। और पेरीमीटर क्या है इसका, आधा पेरीमीटर, यानी अब इसमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट कर दो। लेंथ कितनी है x+4 प्लस ब्रेथ कितनी है x = 36 मीटर, x+x 2x + 4 = 36 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद 4 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो क्या बचा 2x = 32, एंड x की वैल्यू जब निकालो तो 2 डिवाइड में आ जाएगा,
काट के इसको कितना कर देगा, 16 कर देगा। एक्स क्या आया, एक्स हमने किसको माना था, ब्रेथ को, तो ब्रेथ कितनी आई है इसकी, ब्रेथ आई है 16। तो लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ तो ये है, तो एक्स में एक्स यानी 16 + 4 कर दो, यानी एक्स तो 16 आया, 16 + 4 20, तो लेंथ आ गई 20, ब्रेथ आ गई 16। तो